नाज़रीन किराम, इस वक्त एक तरफ तो ईरान इसराइल तनाज़ा अपने उरूज पर है। ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना इस वक्त सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि दुनिया की तमाम तर बड़ी ताकतों का एजेंडा नंबर 1 है। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से डिबेट शुरू हो चुकी है। इसराइल के एक प्रोफेसर ने तो पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से स्टेटमेंट दी, लेकिन अब एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल पर पाकिस्तान के एटमी असासों की मिसाल देकर दुनिया को डराया जा रहा है। बात बहुत आगे निकल चुकी है और इसमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जौहरी तनसीबात जो पाकिस्तान की हैं उनकी हिफाजत के लिए जो गैर मामूली इकदामात थे, साथ ही साथ पाकिस्तान का एयर डिफेंस और पाकिस्तान की एयर फोर्स जो कि दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब बन जाती है जब जब कोई मार्का हो, जब जब अपना लोहा मनवाने का वक्त आए। पाकिस्तान एयर फोर्स जो है वो इस तरह के वंडर्स करती है कि बड़े से बड़ा दुश्मन और लेटेस्ट इक्विपमेंट वाला दुश्मन भी सर पकड़ के बैठने पे मजबूर हो जाता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखने जा रहा हूं और कुछ इंतहाई हाई प्लेस्ड सोर्सेज से हमारी बात हुई है। इस वक्त पाकिस्तान किस तरह से हाई अलर्ट पे है और पाकिस्तान किस तरह से इन तमाम तर चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है। और इसराइली प्रोफेसर की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने वाला ओपिनियन पीस इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक वारदात डाली गई, और वारदात क्या डाली गई, इसमें बहुत से लोग जो है वो नादानी में या कमिलमी में फंस भी गए, और बहुत से लोग तो इसमें मुझे नहीं पता कि इस तरह के प्रोपेगेंडे का शिकार किस तरह से हुए, उस पर बल्कि पहले बात करना जरूरी है। आर्मी चीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, बहुत से डोमेस्टिक मामलात होंगे और वो डोमेस्टिक मामलात डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की हद तक होते हैं। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, जैसे ऑपरेशन बुनियानो मरसूस था, द होल नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस वक्त दुश्मन ने सबसे पहले तो उस यूनिटी पे वार किया, एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक तो पाकिस्तान के अंदर फूट डलवाना सेक्टेरियन बुनियादों पर, दूसरा पाकिस्तान को हमसाया मुल्क ईरान के साथ इस क्रूशल मौके पर लड़ाना। और बहुत से लोग इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो, और मुझे हैरत भी होती है, कुछ लोगों पर तो मुझे दुख भी हुआ। खैर, मैं उस चीज पर नहीं आऊंगा। हुआ ये नाज़रीन किराम के भारत के 3 चैनल्स हैं, और ये 3 बेसिकली जो मीडिया आउटलेट्स हैं इन्होंने मिमिक किया हुआ है इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के नामों को, और ऐसा परसेप्शन बनाया है कि ये गालिबन इंटरनेशनल है। इन 3 पर कुछ खबरें चली। नंबर 1 CNN न्यूज 18। CNN अमेरिका का और है, और CNN न्यूज 18 जो है उसका सिरे से कोई लेना देना नहीं है अमेरिका के CNN के साथ। इसके अलावा एक और वेबसाइट है फर्स्ट पोस्ट के नाम से, वो भी इसी तरह से है। फिर बर्तानिया का आपको पता है बड़ा मौकर जरीदा है द गार्डियन। इंडिया वाले जो है उन्होंने एक फेक वेबसाइट, ये जो इनका डिसइंफो नेटवर्क है, उसने द संडे गार्डियन बनाई। अब ये सारी की सारी आउटलेट्स जो है ये एस्टैब्लिश्ड बात है कि ये भारत से ऑपरेट होती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब इन्होंने एक प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो है उससे डोनाल्ड ट्रंप ने एयर बेसेस और ग्राउंड सपोर्ट मांग ली है ईरान पर हमले के लिए, और पाकिस्तान को अब ये बेसेस जो हैं वो अमेरिका को देने पड़ेंगे। और बहुत से लोग जो कि इस बयानिए को बड़ा फैला रहे थे, दे फेल फॉर दिस, ये जो एक प्रोपेगेंडा है। ऑल्दो बहुत से लोगों ने बाद में अपने ट्वीट्स और अपनी जो डिस्कशंस हैं, अपने तबसरे जो हैं वो डिलीट भी किए। और इसमें अब हुआ ये कि जो ये खबरें चलाई गई, ये इंतहाई मैं समझता हूं कि बारीक बीनी से फैलाया गया प्रोपेगेंडा था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी फसाद है उसे थोड़ी सी हवा दी जाए, दूसरा एक परसेप्शन बनाया जाए। फर्स्ट पोस्ट ने लिखा, जो कि फेक इंडियन लूजर्स का प्रोपेगेंडा है, कि ना मीटिंग विद पाकिस्तान आर्मी चीफ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सॉट मिलिट्री बेसेस एंड मुख्तलिफ सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन एक्सचेंज फॉर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स, मोर फाइनेंशियल एड, ट्रेड डील्स, और बहुत कुछ जो है पाकिस्तान को इसके बदले में दे देंगे हम, आप हमें सपोर्ट दें और एयर बेसेस दें। अलबत्ता इन दावों के अंदर किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं, और बाद में जब ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ तो लोगों को समझ आई, ये वारदात डाली। अच्छा, ये वारदात क्यों डाली गई ये तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात जो है, आपको मालूम है कि मेयर मसरी जो है, जो कि डायरेक्टर है जियो पॉलिटिक्स का, डॉक्टर है, PhD है, लेक्चरर है हेब्रू यूनिवर्सिटी, और मिलिट्री का रिजर्विस्ट भी है, यानी इसने साइन अप किया हुआ है कि अगर मेरी फौज को जरूरत पड़े तो जंग के अंदर अगर फौजी कम पड़ जाए तो मैं हाजिर हूं। इसने स्टेटमेंट दी थी ना कि ईरान की कैंपेन के बाद हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना है। ये याद रखिएगा कि 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे ना, ये बड़ी बावसूख ये खबर है, और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट भी है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को उस टाइम पे स्ट्राइक का खतरा नहीं था, इसलिए हमारी एयरफोर्स अलर्ट नहीं थी। हमें इसराइल की तरफ से ज्यादा खतरा था कि इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर है वही हुआ, पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया, और यही वजह है कि आज तक खित्ते के अंदर जो हो रहा है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर नाज़रीन किराम एक ओपिनियन पीस छपा है। अब मुझे नहीं पता कि इस ओपिनियन पीस को वॉल स्ट्रीट जर्नल में जगह क्यों मिली। अब इसमें कहते क्या कि ईरान न्यूक्लियर परसूट एंड द पाकिस्तानी एग्जांपल, पाकिस्तान की एग्जांपल हमारे सामने है। इंडिया इज लिविंग विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू स्टॉप इस्लामाबाद फ्रॉम बिल्डिंग अ बॉम्ब। भारत इस वक्त भी खमियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान को एटम बम बनाने से ना रोक पाने का। तो दुनिया के लिए यह मिसाल है कि भाई इसराइल को रोक लो, ईरान को रोक लो, इसराइल का साथ दो और ईरान को एटम बम ना बनाने दो। भारत आज तक खमियाजा भुगत रहा है। तो यहां से आप इनकी तकलीफ और दर्द का अंदाजा कर सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, इसराइल की नजरें जो है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर क्या है, इसका जवाब क्या है पाकिस्तान की। देखें, एक चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान हमेशा से हाई अलर्ट पे रहता है। भारत ने ये जो सिंदूर वाला इनका नाकाम ऑपरेशन था, इस दौरान भी प्रोपेगेंडा किया कि जी फलानी जगह पे कोई रेडिएशन, ये वो फलान ढिमका। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल का जो
पाकिस्तान का नेटवर्क है। और फिर पाकिस्तान में मैं आपको ये भी बताऊं कि एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर एक पूरी फोर्स है जो पाकिस्तान के एटमी असासे जो है उनकी हिफाजत करती है, वो है एसपीडी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, और जिस बेहतरीन तरीके से वो काम करते हैं। फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, देयर इज अ रीजन पाकिस्तान इज अ नाइटमेयर फॉर वर्ल्ड पावर्स, देयर इज अ रीजन कि इसराइल की यूनिवर्सिटी वाला ये कह रहा है, देयर इज अ रीजन कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये बातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान का इस पे क्या रिस्पांस है? पाकिस्तान एक तो ये प्रोपेगेंडास जो है इनके ऊपर आपने कान नहीं धरने। देखें बाकी बहुत से मसाइल होंगे, बहुत से फड्डे होंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का मसला है ना, फिर प्रोपेगेंडा, दुश्मन का आलाकार, दुश्मन की फैलाई हुई साजिश जो है उसे हम जूते की नोक पे रखते हैं। ये हम पहले भी साबित कर चुके हैं और आइंदा भी आपने साबित करना है, और बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस मरतबा बहुत बारीक वारदात डाली गई और बहुत से लोग इस वारदात का शिकार हुए, और बहुत से लोगों ने भारत के इस प्रोपेगेंडे के अंदर चाहते ना चाहते हुए, नादानी में ही सही, लेकिन अपना हिस्सा डाल दिया। लेकिन एक चीज आप समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, देखें टर्की का मीडिया जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिपोर्टिंग कर रहा है कि जी आफ्टर ईरान इसराइल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है। ये याद रखिएगा, तुर्की भी एक बड़ी आलमी ताकत है, मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, बट पाकिस्तान के पास एटम बम। तो ये चीज याद रखें कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो दुनिया के अंदर जरा इसराइल को आंखें दिखाते हैं, वो खतरा ये उनके जहन में होता है कि इसराइल का अगला निशाना वो हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसराइल का पूरी सपोर्ट के बावजूद भारत को अगर हमने मजा चखा, इसराइल का क्या मसला है? पाकिस्तान के मिसाइल जो है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की तैयारियों का अंदाजा ही नहीं है बहुत से लोगों को। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, वहां पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस और पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी की एसपीडी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक्टिव है। और बल्कि मैंने विजिट भी किया खुद पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसमें से वाहिद आज तक का जो व्लॉग है न्यूक्लियर उस पावर प्लांट के ऊपर खड़े होकर, उस प्लांट के अंदर खड़े होकर मैंने व्लॉग किया, तो मुझे अंदाजा है कि ये कितनी चीजें पाकिस्तान की महफूज हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोगों के लिए जो लोग कंसर्न्ड हैं, और ये हाई प्लेस सोर्सेज से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अलर्ट है, पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान हर महाज पे जाग रहा है। पाकिस्तान सिर्फ भारत वाले खतरे के पेश नजर नहीं जाग रहा, पाकिस्तान बाकी जो शरारत अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उस मुल्क का शायद नामो निशान भी ना रहे। और अगर किसी मुल्क ने इस तरह की चीज की तो ये एक मामला है जिस पर बात करना बहुत जरूरी था, और आपको कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइट्स देना इस हवाले से जरूरी था कि भाई हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी इस वक्त हाई अलर्ट पे है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। जारी बात है ईरान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है, तो पाकिस्तान उस हवाले से वैसे भी हाई अलर्ट पे होता है जब भी आपके नेबरहुड में कोई इस तरह की जंग के खतरात हों। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने आने की कोशिश की तो ये उसके लिए मिसाल बन जाएगा, और आने वाली नस्लों के लिए भी उसकी मिसाल बन जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश क्यों की। 1998 में भी इसराइल ने स्ट्राइक करने की सोचा था, कोशिश की थी। इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे बिफोर अनाउंसमेंट। हमने उस वक्त भी इसकी हिफाजत की, और उस वक्त से लेकर आज के दिन तक हम इसकी हिफाजत भी कर रहे हैं, और चलाना भी आता है वैसे, ये भी मैं बता